हेलो, तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा महतपुर वाला और इस वीडियो में आप क्लास 10th आईसीएसई की यूनिट ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक देखने वाले हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखना है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक देखना है, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी मैं जो करने वाला हूँ वीडियो में, जो आपको समझाने वाला हूँ, अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स है तो कमेंट में डाल दो, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे डालने वाला हूँ, वहाँ मेरे को भेज देना। एक और छोटी सी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सकती है तो उसे भी शेयर कर देना, बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन 7 में भी प्रूव ही करना है। स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट हैं, दोनों करने हैं। ए वाला ये है 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस ए टाइम्स 1 माइनस कॉस ए, थीटा नहीं है, ए है, हाँ ए, टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है 1 के इक्वल। स्टार्ट करते हैं। चलो, तो 1 प्लस कॉस ए टाइम्स 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। ये इन दोनों का प्रोडक्ट टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर है। चलो, टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने इक्वल 1 लिख दिया, ये मत करना सेकंड स्टेप में। अब साइन स्क्वायर ए थीटा, मैंने ए साइन स्क्वायर ए टाइम्स 1 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा? चलो देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलो, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, आपके पास यहाँ आया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी है। ये किसके इक्वल होते हैं? ये 1 के। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला पार्ट, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है किसके? टेन थीटा के, टेन थीटा। तो कैसे करें? मैंने शायद तक आपको किसी क्वेश्चन में तो ये बोला है कि एक तरीका ये है कि अगर आपको आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं, वो याद नहीं हो पा रही, तो क्या करो आप कि जो भी आपका टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो या सेक हो, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रही तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। तो अभी अपन आइडेंटिटी से ही चलने वाले हैं। अपनी आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं सिंपली यहाँ सेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस करने वाला हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? साइन थीटा से और कॉस थीटा से। चलो ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा ये क्या होगा? सेक थीटा होता ही क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा एक बार कैंसिल, आपके पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इक्वल होता है टेन थीटा के। यही है, आपको यही प्रूफ करना था।
तो इसका 7th का बी वाला भी प्रूव हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 इसका ए वाला पार्ट। क्वेश्चन 8 का ए है, आपको इक्वल प्रूव करना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी को इक्वल प्रूव करना है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी के। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है किस वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन 3 से थोड़ा सिमिलर है ये, ठीक है। क्वेश्चन 3 से वापस इस पे आते हैं। क्या करें, कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए क्या होगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। चलो तो कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। और सिमिलरली कॉट बी क्या होगा कॉस बी अपॉन साइन बी। तो कॉट स्क्वायर बी की जगह अब कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी रिप्लेस करने वाला है। स्टार्ट करते हैं। ये होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। एलसीएम लो, एलसीएम आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी, और फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, ये होगा आपके पास। चलो तो यहाँ अगर दूसरी साइड पे देखें तो पूरा अपना जो साइन के फॉर्म में ही है, तो एक सिंपल सा क्लू ये मिल रहा है कि कॉस ए कॉस बी को भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी टाइम्स साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद साइन स्क्वायर बी टाइम्स 1, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आगे, ये होगा साइन स्क्वायर बी टाइम्स माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए टाइम्स 1, यहाँ माइनस भी है तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपके पास अब बचा माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी। तो कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों आपके पास फाइनल जो आया है वो है ये कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी। इसी के इक्वल प्रूव करना था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का ए यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला पार्ट करते हैं। उसमें आपको इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करें, इस साइड पे टेन थीटा की जगह अपन पुट करने वाले हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पुट करने वाले हैं, गेस कर ही लिया होगा आपने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेके एलसीएम लेके। चलो तो एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा,
और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सबसे पहली आइडेंटिटी है और ये 1 के इक्वल होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा। चलो अब इसको और इसको इक्वल बताना है, कैसे बताना है यहाँ देखो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ टाइम्स 1 अपॉन साइन थीटा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 into 1 1 ही होगा, cos थीटा टाइम्स साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा ही होगा। तो इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया है, 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के। इसी के इक्वल प्रूफ करना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला पार्ट यहाँ हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ना है। 8 का सी, इसमें है आपके पास कोसेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको इसको प्रूव करना है इक्वल कॉस थीटा का। सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। कैसे, कॉस टेन कॉट तीनों को साइन के फॉर्म्स में कन्वर्ट करने वाला है। कोसेक होता है, कोसेक थीटा आपका होगा 1 अपॉन साइन थीटा, अच्छा टेन थीटा आपका होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो ठीक है, अब इनकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, कोसाइन थीटा की जगह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो ये होगा आपका cos थीटा साइन थीटा अपॉन ये होगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसके आगे तो बहुत सिंपल है, खुद भी कर सकते हो कि 1 अपॉन साइन थीटा और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा cos थीटा। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को फ्रैक्शंस के फॉर्म में ट्रीट करें, और फ्रैक्शंस जब डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई। सिंपल है, ये कर चुके हैं, वही करने वाले हैं यहाँ पे भी। इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा से, ठीक है। अब डिवीजन में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 हो गया रेसिप्रोकल, साइन चेंज हो गया, साइन थीटा का साइन थीटा कैंसिल, आपके पास यहाँ बचेगा कॉस थीटा। ये आ गई आपकी एलएचएस आरएचएस भी कॉस थीटा ही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा सॉल्व हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में भी प्रूफ भी करना है, तो इसका ये वाला पार्ट करते हैं। ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा के। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे करें, सिंपल है, सेक और कॉस को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। चलो तो अब 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था तो
और यहाँ प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ न्यूमरेटर में इसका क्रॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता ही 1 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टाइम साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब इसको क्या करें, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। एक ही बात है, मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 का एक यहाँ कंप्लीट हो गया, दोनों साइड इक्वल होगी, ये आपका एलएचएस आ गया, आरएचएस तो यही दे रखा था, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपली आइडेंटिटीज ही लगेगी, आपकी सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं मैंने, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और थर्ड आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। चलो ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला वाला तरीका ये कि 1 को इस साइड भेज दो दोनों केसेस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 को इस साइड भेजो तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। चलो ये वाली वैल्यू अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये पहला वाला तरीका चल रहा है। टेन स्क्वायर ए की जगह आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए की जगह आ गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2। चलो माइनस 1 माइनस 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। बचा आपके पास यहाँ सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। हाँ, इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये तो अपन ने कर ही लिया इसके ए वाले पार्ट में, तो इसको आप डायरेक्टली, अभी मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए टाइम्स कोसेक स्क्वायर ए के, क्योंकि अपन मेथड समझ चुके हैं उसका, लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो पूरा इसके आगे वाली प्रोसेस भी करना। चलो, तो मैंने बोला था यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, ये पहला वाला मेथड था। अब दूसरे वाले मेथड पे आते हैं। दूसरे वाले मेथड में क्या करने वाले हैं, ये देखो आप कि इसको अपन ऐसे लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, 1 प्लस 1 2 ही होगा, लेकिन उसको ऐसे लिख दिया है। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 की क्या वैल्यू है, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की क्या वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। चलो, तो फर्स्ट वाले मेथड में क्या करा कि 1 को दूसरी साइड ले जाके टेन स्क्वायर ए के पूरे फॉर्म में आप इक्वेशन ले आए। सेकंड वाले मेथड में आइडेंटिटी को यूज करके करा, उसमें आपने कुछ सब्स्टिट्यूट यहाँ वहाँ नहीं करा, तो दोनों तरीकों से आंसर तो एक ही आएगा। फिर इसको आप इसके फॉर्म में कर ही सकते हो, सेक स्क्वायर ए टाइम्स कोसेक स्क्वायर ए, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी करता है। इसमें आपको किन किन को इक्वल प्रूफ करना है, 10 रेज़ टू द पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो 10 रेज़ टू द पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए को सेक रेज़ टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए के, सेक रेज़ टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, इसमें आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। चाहो तो 10 को साइन और कॉस के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर लो, वही होगा। तो 10 स्क्वायर ए क्या होता है,
ये आपकी आइडेंटिटी है कि टेन स्क्वायर ए आपका होगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यही वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला है। चलो तो 10 रेज़ टू द पावर 4a को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसकी जगह तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। 10 स्क्वायर ए फिर से ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, चलो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर सेक रेज़ टू द पावर 4a, ये प्लस वन माइनस सेक स्क्वायर ए टाइम्स वन टाइम्स टू, टू सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, आपके पास आया सेक रेज़ टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। इन दोनों को जब आप प्लस माइनस कर लोगे तो यही प्रूफ करना था, हाँ यही करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी यहाँ हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार उससे भी ट्राई करना आप इस वाले क्वेश्चन को साइन और कॉस से भी करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। किन किन को प्रूव करना है आपको इक्वल, ये है कोसेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा, कोसेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेम चीज़ नहीं, हाँ प्लस 2 सेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा, क्या है नहीं स्क्वायर थीटा है यहाँ माइनस सेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है कॉट रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा के। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। आइडेंटिटी है अपनी कॉस और कॉट के टर्म्स में और सेक और टेन के टर्म्स में। सेक और टेन के टर्म्स में तो पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ करी है कोसेक और सॉरी मैंने कॉस बोला क्या, कोसेक है उसकी जगह, कोसेक और कॉट के फॉर्म में एक आइडेंटिटी वो है ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन के सॉरी प्लस वन के इक्वल होता है, और सेक स्क्वायर थीटा आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के। ये सिंपल आइडेंटिटी है, इसको यूज करते हैं। चलो तो इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह, ये आएगी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू, सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस, और सेक स्क्वायर सेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स प्लस वन माइनस 2, 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और 2 टाइम्स प्लस वन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह फिर से ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया कॉट रेज़ टू द पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सॉरी माइनस 2 है ये प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा ये टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab में 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 2 टेन स्क्वायर
थीटा और ये पूरा ब्रैकेट में बाहर माइनस साइन, -1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा cot raised to the power 4 थीटा। कट क्या रहा है इजीली, ये कट रहा है, -2 से +2 कट रहा है, काट दो। तो अभी आपके पास बचा +1 +2 tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे -1 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा -10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा, पावर 4 थीटा है वो मैंने स्क्वायर बोल दिया, माइनस माइनस ये हो गया -1 -2 tan स्क्वायर थीटा। चलो इसमें से भी ये कैंसिल हो गए, 1 कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया फाइनल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं cot raised to the power 4 थीटा -10 raised to the power 4 थीटा। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ यही करना था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ प्रूव हो गया। सिमिलरली आप कर सकते हो साइन और कॉस के फॉर्म में भी लाके, वो इससे थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा। इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, चलो ठीक है लिखते ही हैं, बोलने में मज़ा नहीं आता है। साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस, अच्छा ये क्यूब है, यहाँ क्यूब है और यहाँ है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो ठीक है, आपको इसको प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल, tan थीटा के इक्वल। चलो सिंपल चीज़, सबसे पहले क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो कॉमन निकल रहा है, जो फैक्टर है दोनों में, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या है वो फैक्टर, न्यूमरेटर में है साइन थीटा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में है वो कॉस थीटा, तो यहाँ आपके पास बचेगा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हो गया tan थीटा। अब यहाँ पे 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजो तो वो पूरी आ जाती है आपकी कॉस के फॉर्म में। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, आइडेंटिटी है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसमें अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड गया तो आपके पास बचता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा पुट करने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब अपॉन में क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, -1, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना काफ़ी है। तो tan थीटा ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये भी सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखने वाला है और यहाँ साथ में माइनस साइन भी लगेगा क्योंकि -1 मल्टीप्लाई हो गया। चलो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया tan थीटा। यही प्रूफ करना था आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, tan थीटा की इक्वल ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हो गया, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ तक आने के बाद इसके आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वाला तरीका तो आप देख ही चुके हो, अब इसके आगे सेकंड वाला तरीका करते हैं। फर्स्ट वाले मेथड में क्या था कि उसमें थोड़ी कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सेकंड वाले मेथड में अपन सीधा फॉर्मूले से चलने वाले हैं। तो यहाँ आप देखो क्या करेंगे कि अपनी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को मैं या तो पूरा साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ले आऊंगा या तो पूरा कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ले आऊंगा। अभी मैं साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ला रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड चला जाएगा, ये हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल। उसमें आपको कुछ यहाँ से ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये हुआ 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं है, ये एज इट इज रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो, तो tan थीटा, इसको हटा रहा हूँ अपना आइडेंटिटी को, tan थीटा 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स प्लस माइनस 2 टाइम्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो, तो अब tan थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस, या फिर मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ सीधा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी दिख ही गया होगा कि एक कॉमन चीज़ आ गई है और ये कैंसिल हो गई, तो आपके पास सिर्फ बचा tan थीटा। प्रूव हो गया, ये tan थीटा ही लाना था। तो इन दोनों मेथड्स में जो आपको इजी लगे वो करना, इतना कर लो, फिर आगे बढ़ता है।